ओम शांति। आज 3 फरवरी 2024 है और आज का स्वमान है मैं सहनशील आत्मा हूँ। और सहनशीलता और मधुरता का भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसकी निशानी भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में दुनिया में मनाई जाती है, देखी जाती है, गायन और पूजन की जाती है। क्या है वो निशानी और कैसे हम सहनशील रह सकते हैं मधुरता के द्वारा, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। सहनशीलता से सरलता व मधुरता स्वतः आ जाती है। अभी इन दोनों गुणों को समान बनाना है। जितना ज्वाला रूप उतना शीतलता का रूप। सूरज शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का हो। वृत्ति, वाणी और कर्म में सदा मधुरता का गुण हो। तो आज बाबा ने मधुरता, सरलता और सहनशीलता, इन दोनों गुणों को या इन तीनों गुणों को कैसे हम अपने अंदर शामिल कर सकते हैं और उसका क्या रिजल्ट हमारे चरित्र में दिखाई देगा, वो बाबा ने हमें बताया है। इसका जो उदाहरण हमारे सामने है वो है शिव शक्तियाँ। जब भी शक्तियों की मूर्तियों को भक्ति मार्ग में भी बनाया जाता है, उनमें भी ये सारे गुण डाले जाते हैं। उनके चेहरे में कोमलता, मुस्कान मधुर होती है, लेकिन उनके पास शस्त्र होते हैं जो कि उनकी शक्ति, उनके ज्वाला स्वरूप को दिखाते हैं। लेकिन शक्ति आने से उनकी मधुरता कम नहीं होती और साथ ही साथ उनको माँ का दर्जा दिया जाता है। माँ अर्थात जो सब कुछ सहन करना जानती हो। सहन शक्ति माता से ली जाती है और उनके स्वभाव के अंदर हमेशा सरलता दिखाते हैं। उनको कन्या रूप देते हैं जो कि सरलता की निशानी है। तो ये सारे ही गुण एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जुड़े हुए हैं। हमेशा बाबा हमें कहते हैं इन गुणों का बैलेंस रखने वाली आत्मा ही हर कर्म में सफल हो सकती है। जैसे बाबा ने आज भी कहा कि स्वभाव के अंदर हमेशा हमारी शीतलता हो, लेकिन कर्तव्य के अंदर ज्वाला हो। कर्तव्य में ज्वाला का अर्थ है दृढ़ता। कर्तव्य में ज्वाला का अर्थ है कि जो कार्य हमने लिया उसमें सारी शक्तियाँ हमने उस कार्य में लगाई। जब तक वो कार्य संपन्न नहीं होता, उस कार्य को बीच में छोड़ना नहीं है। ये है ज्वाला का स्वरूप। ज्वाला का स्वरूप आक्रोश का स्वरूप नहीं है, लेकिन दृढ़ता का स्वरूप है। यही ज्वाला हमारे विघ्नों को भी जलाकर राख कर देती है। और जितना जितना ज्वाला स्वरूप बनते जाते हैं, उतना उतना कमजोरियां खत्म होती जाती हैं और मधुरता बढ़ती जाती है। तो सहन करना अर्थात लोगों को सहन करना नहीं, परिस्थितियों को सहन करना नहीं, लेकिन समय अनुसार अपनी कमजोरियों को खत्म करते जाना और जो भी विघ्न आएंगे उसके अंदर अपनी दृढ़ता की शक्ति को और मजबूत करते जाना। ओम शांति।